हाय गाइस, आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, क्या आप सफलता का रहस्य जानते हैं, यानी सीक्रेट ऑफ सक्सेस? यदि नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप जान जाएंगे कि सफलता का रहस्य लाइफ में क्या होता है। साथ ही साथ गाइस, मैं आपको इंग्लिश को हिंदी में कैसे अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, इसका भी रहस्य मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट इस स्टोरी को यानी सीक्रेट ऑफ सक्सेस को हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। और साथ साथ मैं आपको नए नए वर्ड्स बताऊंगा और कुछ ऐसे ग्रामर के रूल हैं जिनसे आप इंग्लिश को हिंदी में आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले स्टोरी का जो टाइटल है वो क्या है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ओके, पहले इसको समझते हैं। देखिए, सीक्रेट यानी रहस्य, कोई गुप्त बात, या फिर ऑफ यानी का होता है। ऑफ का मतलब जनरली आप का की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको काम पड़ता है, जैसा आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आप का की के निकाल लेते हैं। सक्सेस यानी सफलता। ओके, नो डाउट ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, आप जानते भी होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके पहले थोड़ा देखते हैं कि इस लेसन में अपन क्या समझेंगे। ओके, हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या है? आपकी सफलता की कुंजी है, चाबी है। की यानी चाबी, सक्सेस की चाबी है क्या? हार्ड वर्क। ओके, दिस लेसन प्रूव्स द सेइंग ट्रू। इन दिस स्टोरी द हार्ड वर्क ऑफ एन ओल्ड फार्मर एंड हिज 4 सन्स इज सोन। देखिए, यहाँ पर कम से कम 3-4 वर्ड नए आए हैं, इसको समझिए। देखिए, प्रूव यानी होता है सिद्ध करना, प्रूव। सेइंग यानी होता है कहावत या कोई बात, ठीक है। तो किसी बात को सत्य प्रूव करना। नेक्स्ट है सोन क्या है? सो का थर्ड फॉर्म है। सो बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप जानते होंगे। ओके, सो यानी होता है दिखाना, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? सोन। केवल आप लास्ट में एल लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगा वर्ब का। ओके, तो इस बात को उस किसान के जो ओल्ड फार्मर था, उसके 4 बेटों ने करके दिखाया। ओके, चलिए आखिर इस स्टोरी में क्या होता है, आइए हम इसको देखते हैं। वंस, जैसे आप जानते होंगे कि जैसे कोई भी स्टोरी शुरू होती है तो उसके पहले सबसे पहले क्या बोलते हैं? वंस, यानी एक बार, ठीक है, क्योंकि पुरानी कहानी है, एक बार की बात है। सो स्टोरी के स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या आता है? वंस, यानी एक बार। देयर लिव्ड क्या है? लिव का सेकंड या थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। लिव्ड, ठीक है। ये लिव नहीं है, बहुत लोग वी को वी कहते हैं, ठीक है। लिव भा नहीं होता, ठीक है, ये गलत होता है। ओके, वाह होता है, वाह से वक। लिव्ड एन ओल्ड फार्मर इन अ विलेज, एक गांव में, ठीक है, एक ओल्ड फार्मर यानी कि बूढ़ा किसान रहता था। लिव्ड यानी रहता था। ही हैड 4 सन्स। देखिए, पहले समझिए, हैड का मीन्स होता है क्या? आप हैड का यूज़ करते हैं जब बताना होता है आपको कि किसी के पास कोई चीज़ थी, ठीक है। जैसे आई हैड अ न्यू मोबाइल। ओके, आई हैड, और इसके बाद उस वस्तु का नाम लिख देंगे जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं कि वो मेरे पास है। आई हैड अ न्यू मोबाइल, ठीक है। आई हैड 4 का काउज, आई हैड जो भी, इसके बाद आप उस वस्तु का नाम लिख देंगे। तो याद रखें हैड का यूज, ठीक है। ही लव्ड, वह बहुत प्यार करता था। किसको? हिज सन्स, अपने बेटों को। वेरी मच। नेक्स्ट देखिए, ही हैड अ गुड फॉर्म यानी क्या होता है? खेत। फॉर्म यानी खेत, तो उसके पास था, क्या था? अ गुड फार्म, एक अच्छा खेत था, ठीक है। देखिए आ गया ना, हैड यानी था, उसके पास था,
ठीक है, क्या एक अच्छा खेत था। चलिए, तो बार बार रिपीट होते रहते हैं ये रूल्स। इससे क्या होता है, आपका जो बार बार रिवीजन होता है उससे आपके रूल्स क्लियर होते हैं। देन आप उनका स्पोकन में या ट्रांसलेशन में अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। यही होता है जब आप स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, तो आपको कई सारे रूल्स और वर्ड्स क्लियर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ओल्ड फार्मर, his 4 sons and his wife worked very hard in their farm। वो बूढ़ा किसान, उसके हिज यानी उसके 4 बेटे, एंड और हिज वाइफ उसकी पत्नी, वर्कड, ये वर्क का सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का भी यूज करते हैं पास्ट में। जब भी आप पास्ट टेंस की बात करते हैं, और जनरली जो स्टोरी होती है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं, इसलिए पास्ट टेंस में है। इसका सेकंड फॉर्म है वर्क का। तो वर्क यानी क्या होता है, काम करना। तो काम करती थी, ठीक है, वो लोग काम करते थे। वेरी हार्ड इन देयर फार्म, तो देयर मीन्स अपने, देयर मीन्स अपने। यहाँ देयर क्यों आ गया, क्योंकि दे यानी होता है वे, और दे से बना है देयर। वे यानी कि वो एक से ज्यादा है, बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर आया देयर। देयर यानी उनके या अपने, ठीक है, यहाँ इसका मतलब अपने हो रहा है। तो वो अपने फार्म में यानी खेत में हार्ड वर्क करते थे, कठिन परिश्रम करते थे। सो यानी इसलिए दे ग्रीव ग्रीव यानी उगाना। तो ग्रीव क्या है, एक्चुअली ग्रो का सेकंड फॉर्म है। तो ग्रो यानी उगाना, ग्रीव यानी उगाए या उगाते थे। पास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वे बहुत अच्छी फसल उगाते थे। वेरी गुड क्रॉप्स यानी फसल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द ओल्ड फार्मर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज सन्स। तो बूढ़ा किसान को अपने 4 बेटों पर यानी उन बेटों पर बहुत गर्व था। वॉज यानी था, वेरी प्राउड यानी कि बहुत गर्व। देयर हार्ड लेबर, उनका कठिन परिश्रम, ठीक है। हार्ड यानी कठिन, लेबर यानी परिश्रम। मेड बना दिया, देम यानी उन्हें, मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, मेड दम वेरी रिच, है ना। उन्हें क्या बना दिया, बहुत अमीर बना दिया। दे वे यूज करते थे, यूज्ड यानी प्रयोग करते थे। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग, वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक तरीका। फार्मिंग यानी खेती करने का वैज्ञानिक तरीका वो प्रयोग करते थे। दे हैड, देखिए हैड फिर से आ गया, ओके। तो हैड यानी क्या बताया था कि कोई चीज पास थी। तो दे यानी वे, उनके पास क्या था, एक ट्रैक्टर एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो मॉडर्न यानी आधुनिक, एग्रीकल्चरल मीन्स होता है खेती से संबंधित, इम्प्लीमेंट्स यानी औजार जो होते हैं, ठीक है, औजार। नेक्स्ट है द अदर फार्मर्स ऑफ द विलेज वर आइडल। तो उस गांव के अदर फार्मर्स यानी अन्य किसान क्या थे, वर यानी थे, क्या थे, आइडल थे, ठीक है। आइडल मीन्स क्या होता है ना, ये मीनिंग आप क्लियर नहीं हो सकती है, ठीक है। आइडल मीन्स होता है लेजी या सुस्त, ठीक है। ध्यान रखें, आइडल यानी होता है लेजी या सुस्त, जो मतलब हार्ड वर्क नहीं करते और फालतू में टाइम पास करते हैं, ठीक है। दे डिड नॉट लाइक टू वर्क, वे काम करना पसंद नहीं करते थे। डिड आ गया, डिड का यूज हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में। इसलिए इसका मतलब होगा कि वे यानी दे लाइक नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। टू वर्क यानी काम करना, इन देयर फील्ड्स, अपने खेतों में। देयर मतलब अपने, है ना, वे उन किसानों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है दे रिमाइंड बिजी इन प्लेइंग कार्ड्स। दे यानी वे, रिमाइंड यानी कि रहते थे, रिमाइंड मीन्स रहना होता है या होना, या वो होते थे या रहते थे बिजी किस काम में, इन प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड यानी ताश के पत्ते, ना, ताश के पत्ते खेलने में वो बिजी रहते थे।
सो इसलिए दे कुड नॉट ग्रो गुड क्रॉप्स, इसलिए वो अच्छी फसल नहीं उगा पाते थे या नहीं उगा पाए। तो कुड यानी सका या पाया, ठीक है, ध्यान रखें। कुड का भी यूज हम क्या करते हैं, सॉरी पास्ट में करते हैं। गुड का भी यूज हम कहाँ करते हैं, पास्ट में। इसका अर्थ होता है सका या पाया। जैसे हमने नहीं कर सका, हम नहीं कर पाए, तो इस तरह से इसका अर्थ होता है। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट आप देखेंगे, सॉरी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा और साफ आपको दिखाई दे दे, ठीक है। तो नेक्स्ट, फॉर दिस यानी इसके लिए, दे ब्लेम्ड वे ब्लेम करते थे, दोष लगाते थे किसका, द ओल्ड फार्मर, वो जो ओल्ड फार्मर और उसके 4 बेटे बहुत मेहनती थे उनका दोष लगाते थे, ठीक है। ब्लेम यानी दोषारोपण करना, ओके, ब्लेम यानी दोष लगाना। they thought that the old farmer knew magic tricks, वो सोचते थे यानी वे सोचते थे, थॉट यानी सोचते थे, थिंक का सेकंड फॉर्म है, थॉट क्या है, थिंक का सेकंड और थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है सोचना। तो इसका मतलब हो जाएगा सोचते थे। वो क्या सोचते थे कि जो ओल्ड फार्मर है वो क्या है, वो कोई जादू जानता है, ठीक है। न्यू मैजिक ट्रिक्स, ये न्यू है नो वाला न्यू, ओके, KNOW, नो मतलब जानना, ठीक है। ये इसका सेकंड फॉर्म है न्यू मतलब जाना, ठीक है। वो न्यू नहीं, NEW, न्यू यानी नया, ओके, वो अलग होता है। और KNEW नो का सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है जानता था या जाना। तो वो किसान कोई मैजिक जादुई ट्रिक, जादुई चाल जानता था, ऐसा वो सोचते थे, बट ऐसा था नहीं, राइट। देखिए नेक्स्ट, दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वे नहीं जानते थे कि क्या करना है। व्हाट यानी क्या, टू डू करना, क्या करना है। एट लास्ट यानी अंत में, एट लास्ट यानी अंत में। वे डिसाइडेड निर्णय लिया, टू रिपोर्ट द मैटर, मामले को रिपोर्ट करना यानी कि बताना, किसी को जाकर बताना। तो उन्होंने इस मामले को, इस मैटर को गांव के हेड को बताने का निर्णय लिया। टू द हेड ऑफ द एरिया, उस एरिया के, उस क्षेत्र के मुखिया, हेड यानी मुखिया को बताने का निर्णय लिया, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वन डे द फार्मर्स रीच्ड द हेड ऑफ द एरिया, यानी कि एक दिन क्या हुआ, वे गांव के किसान रीच्ड यानी पहुंच गए उस गांव के मुखिया के पास और बोले, सर, श्रीमान, द ओल्ड फार्मर ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव का बूढ़ा किसान नोज यानी जानता है। देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है, ओके, KNOW में क्या लगा दिया, SES, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो जानता है, इसका हिंदी क्या आएगी, जानता है, मैजिक ट्रिक्स, कोई जादुई चाल जानता है। नेक्स्ट, he does not let good crops grow in our field, देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है लेट को जानना। लेट यानी होता है कोई काम करने देना, तो डज नॉट लेट ना करने देना, तो इसका मतलब हो जाएगा वह हमें हमारे खेत में अच्छी फसल नहीं उगाने देता है, ठीक है। डज नॉट लेट नहीं करने देता है, नहीं ग्रो करने देता यानी उगाने देता है क्या, अच्छी फसल, क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि उसके पास कोई मैजिक है, कोई जादू है, जिससे वो, है ना, हमें ऐसा करने से रोकता है। वी आर गेटिंग पुअर एंड पुअरर, यानी हम हो रहे हैं, गेटिंग यानी होना, हो रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, राइट। तो वी यानी हम हो रहे हैं क्या, गरीब से और गरीब, यानी पुअर एंड पुअरर। नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड, इसका मतलब होता है दूसरी तरफ। ऑन द
अदर हैंड, हम बोलते हैं ना कि एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, द ओल्ड फार्मर इज गेटिंग रिच एंड रिचर, दूसरी तरफ जो बूढ़ा किसान है वो अमीर से और अमीर होता जा रहा है। तो काइंडली हेल्प अस, काइंडली यानी कृपया, कृपया हमारी मदद करें, हेल्प यानी मदद, अस यानी हमें या हमारी मदद करें। आप बोलेंगे कैसे, काइंडली हेल्प अस, किसी को आपको बोलना है प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें तो प्लीज़ हेल्प अस, या कृपया मेरी मदद करें, काइंडली हेल्प अस, ऐसे आप बोल सकते हैं। चलिए अब देखिए कि क्या होता है। द हेड ऑफ द एरिया, उस गांव का मुखिया, उस क्षेत्र का मुखिया, लिशनड, लिशनड, लिशनड यानी सुना, टू देम, लिशन का सेकंड फॉर्म है, ओके, टू देम यानी उन्हें, देम यानी उन्हें, एंड शेड और कहा, आई विल लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ओके, इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें और इसको नोट कर लें, है ना, बहुत अच्छा फ्रेज है। लुक इनटू मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, ओके, फ्रेजल वर्ब, जब किसी वर्ब के साथ इन या इनटू लग जाता है तब उस वर्ब को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है, उसका अलग मतलब हो जाता है। जो मेन वर्ब है से लुक यानी देखना होता है, इसका अलग मतलब हो गया, और लेकिन लुक इनटू का अलग मतलब हो गया, तो इसका मतलब हो गया जांच पड़ताल करना। तो करूंगा, विल यानी क्या, गा गी गे, विल यानी फ्यूचर आ गया, क्योंकि विल सेल क्या होता है, सिंपल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो फ्यूचर में जब बात करते हैं अपन तो ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, गा गी गे बोलते हैं। तो बोलेंगे आई विल लुक इनटू द मैटर, मैं इस मामले की जांच पड़ताल करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाउ अब गो, अब जाइए आप लोग, ठीक है। बीइंग सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड यानी संतोष, संतुष्ट, संतुष्ट होकर आप लोग जाइए। द फार्मर्स वेंट बैक, वेंट यानी चले गए, वो किसान वापस चले गए, राइट। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं स्टोरी में फटाफट। देखिए स्टोरी में फिर क्या होता है। द नेक्स्ट डे द हेड ऑफ द एरिया, द नेक्स्ट डे हेड ऑफ द एरिया केम टू द विलेज इन डिस्गाइज, इन डिस्गाइज, डिस्गाइज यानी होता है भेष बदलना, भेष बदल कर वो आया, है ना, यानी अगले दिन। द नेक्स्ट डे उस गांव का मुखिया, हेड केम आया, टू द विलेज गांव में आया, कैसे आया, डिस्गाइज में आया यानी वेश बदल कर आया, ठीक है। ही रीच्ड वह पहुंचा, द ओल्ड फार्मर यानी ओल्ड फार्मर के घर पहुंचा, उसके पास पहुंचा। ही सा उसने देखा, द ओल्ड फार्मर बूढ़ा किसान, एंड हिज फोर सन्स वो बूढ़ा किसान और उसके 4 बेटे, वर्किंग वेरी हार्ड इन देयर फील्ड वे अपने खेत में, देयर मीन्स अपने, ठीक है, वे अपने खेत में कड़ी मेहनत कर रहे थे, ठीक है। द ओल्ड मैन वेलकम्ड, ओल्ड मैन ने, वेलकम मतलब होता है स्वागत करना, तो बूढ़े आदमी ने स्वागत किया, किसका स्वागत किया, द स्ट्रेंजर यानी अजनबी, अजनबी बन के कौन आया था, वही जो गांव का मुखिया था वो स्ट्रेंजर बन के आया था, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, वो गांव में अजनबी बन के आया था। एंड और गेव हिम उसे दिया, वाटर टू ड्रिंक पीने के लिए पानी, किसने दिया, ओल्ड फार्मर ने स्वागत किया उस अजनबी का और उसे पीने के लिए पानी दिया। देन फिर, देन यानी फिर क्या हुआ, ही टुक हिम होम, फिर वह उनको ले गया। देखिए टुक यानी होता है लेना, सॉरी टेक यानी लेना होता है, और टेक का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, टुक, तो ले गया या लिया, तो उसने कहाँ ले गया, जब किसी को ले जाने की बात आती है तो हम टेक का यूज करते हैं, ठीक है, तो वह उनको अपने घर ले गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एंड गेव हिम फूड टू ईट, गेव दिया
उन्हें क्या दिया? फूड, खाने के लिए फूड दिया। टू ईट यानी खाना, ठीक है। तो जब किसी वर्ब के साथ टू लग जाता है, जैसे टू गो जाना, टू प्ले खेलना, टू ईट खाना, ठीक है। तो इस तरह से उसका मीनिंग निकलता है। ये कभी ध्यान दिए रहे आप, कभी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई भी वर्ब आ जाए टू के बाद, उसका मतलब क्या होगा? उसमें ना लग जाएगा। जैसे टू कम यानी आना, ठीक है, खाना पीना, इस तरह से। कई बार क्या होता है, लोग डाउट होते हैं कि गो मीन्स जाना होता है। एक्चुअली ये गलत है ना। गो मीन्स जाओ होता है, जाओ। और जब जाना ट्रांसलेट करना पड़ता है हिंदी में, ठीक है, तो अपन को टू लगाना पड़ता है, टू एंड गो। देन ग्रामर में सही होता है जाना, ठीक है। चलिए, ये छोटी छोटी बातें और ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है, तब जाके आप एक परफेक्ट ट्रांसलेशन कर पाएंगे। ओके गाइस, चलिए इन बातों को नोट करते रह करिए। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद, द फोर सन्स ऑफ द ओल्ड फार्मर यानी उस बूढ़े किसान के चार बेटे। कुछ समय बाद क्या हुआ? आल्सो केम देयर, देयर मीन्स वहाँ, तो वहाँ वो भी आ गए। आल्सो यानी भी, आल्सो यानी भी, वो भी वहाँ पर आ गए। केम यानी आए। चलिए नेक्स्ट। ड्यूरिंग डिस्कशन द स्ट्रेंजर सैड टू द ओल्ड फार्मर यानी ड्यूरिंग यानी के समय, ड्यूरिंग यानी के समय या के दौरान। तो डिस्कशन के दौरान, डिस्कशन यानी चर्चा के दौरान, स्ट्रेंजर ने कहा, स्ट्रेंजर ने क्या कहा? फार्मर से कहा, यू ग्रो, तुम उगाते हो, ठीक है, या आप उगाते हैं। यू ग्रो आप उगाते हैं, यू प्ले आप खेलते हैं, यू ईट आप खाते हैं, ठीक है, यू लाफ आप हंसते हैं। इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देने से वर्तमान में जो काम आप करते हैं उसका हिंदी अनुवाद इस तरह से निकालते हैं। वेरी गुड क्रॉप्स, आप उगाते हैं बहुत अच्छी फसल, ठीक है, यानी आप बहुत अच्छी फसल उगाते हैं। तो उसका सीक्रेट क्या है ना, वो पूछने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं स्टोरी को। जस्ट मिनट, ये रहा। ओके, चलिए। देन डू यू नो मैजिक ट्रिक्स, क्या आप जानते हैं कोई मैजिक ट्रिक्स, कोई जादुई तरीका, कोई जादुई चाल जानते हैं आप? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इसको नोट करिए, बहुत अच्छा ये एक, ठीक है, वाक्यांश है, छोटा सा वाक्य है। नॉट एट ऑल ऐसे बोलते हैं ना, जैसे आपसे कोई कुछ पूछता है कि आपने ऐसा किया है, आप ये जानते हैं, तो आप हिंदी में बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल नहीं के लिए नॉट एट ऑल बोलते हैं। व्हाट? नॉट एट ऑल। वो किसान बोला बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो क्या है? नॉट एट ऑल सेड द ओल्ड फार्मर, बूढ़े किसान ने कहा। देन फिर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, देन आपके सफलता का क्या रहस्य है? सीक्रेट यानी रहस्य। ओके, नेक्स्ट। आस्क्ड, पूछा, किसने पूछा? द हेड ऑफ द एरिया, उस क्षेत्र के मुखिया ने पूछा। एट दिस यानी इस पर, इस बात पर, द ओल्ड फार्मर सैड, बूढ़े किसान ने कहा। सैड यानी कहा। इट इज ड्यू टू द हार्ड लेबर, यह किसकी वजह से है? ड्यू टू यानी होता है के कारण, ड्यू टू यानी के कारण। तो ये किसके कारण संभव है? कड़ी मेहनत के कारण, हार्ड लेबर। ओके, हार्ड लेबर की वजह से। ऑफ माई फोर सन्स, ऑफ यानी के, मेरे चार बेटों के हार्ड वर्क, कठिन मेहनत की वजह से ये है। राइट, चलिए। आई गाइड देम, मैं उन्हें मार्गदर्शन देता हूँ। गाइड यानी मार्गदर्शन करना या देना, तो मैं उन्हें मार्गदर्शन देता हूँ।
एंड और दे वर्क अकॉर्डिंगली, दे वर्क वे काम करते हैं, अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार, अकॉर्डिंगली यानी कि के अनुसार, जैसा वो निर्देश देता है, ठीक है, मार्गदर्शन करता है, वैसे वो काम करते हैं। देन देखिए, वैसे भी कहा जाता है कि जब आप बड़ों की बात मानते हैं, ठीक है, अपने बड़ों की बात को समझते हैं और मान के चलते हैं, तो आप अपने जीवन में सफलता अवश्य हासिल करते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है, नाउ एवरीथिंग वॉज क्लियर टू द हेड ऑफ द एरिया, यानी अब हर चीज़, एवरीथिंग यानी हर चीज़ क्लियर थी, साफ थी, किसके लिए, हेड ऑफ द एरिया, एरिया के यानी क्षेत्र के मुखिया के लिए सारी बात क्लियर थी। आखिर क्या सीक्रेट है उसकी सफलता का, राइट। आप भी समझ गए होंगे अब तक कि उसकी सफलता का सीक्रेट क्या था, उसकी ईमानदारी, उसका हार्डवर्क, ठीक है, उनकी एकता, ये उनकी सफलता का वजह थी। चलिए, देन ही वॉज वेरी मच प्लीज्ड विद द ओल्ड फार्मर, विथ यानी से, विथ यानी से, यानी कई बार देखिए क्या होता है, मेन चीज़ जब ट्रांसलेशन करते हैं तो एक बात आपको बता दें, एक ट्रिक बता दें, ठीक है, कि ज़्यादातर हम उल्टा करते हैं ट्रांसलेशन, इंग्लिश सेंटेंस का ट्रांसलेशन, ठीक है, थोड़ा हम शुरुआत से लेते हैं, देन फिर हम पीछे से करते हैं, ठीक है, सेंटेंस के लास्ट से अपन ऐसे लौटते आते हैं, ठीक है, तो हमारा ट्रांसलेशन हिंदी में करेक्ट हो जाता है। जैसे ही वॉज वेरी मच प्लीज्ड विद द ओल्ड फार्मर, इसका देखिए ही यानी वह है, ठीक है, वह है, इसके बाद आ जाइए लास्ट में, वह ओल्ड फार्मर से यानी बूढ़े किसान से, मच प्लीज्ड बहुत खुश था, ठीक है, वेरी मच प्लीज्ड यानी बहुत खुश था, वह यानी था, यहाँ तक आ गए। इस तरह से कभी अगर आपको दिक्कत होती है तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब ये देखते हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होता है, देन, देन यानी फिर, फिर, फिर या कभी कभी तब, इसके दो मतलब निकलते हैं। ही वेंट वह गया, कहाँ गया, टू द फार्मर्स किसानों के पास गया, ठीक है, आप टू यूज करते हैं हमेशा, गो और वेंट के बाद क्या यूज करते हैं, टू। जब आपको कहीं जाना होता है, कहीं दूसरी जगह की ओर आप इशारा करते हैं, देन आप टू यूज करते हैं, ठीक है, वेंट टू मार्केट, गोइंग टू द फॉरेस्ट, इस तरह से वेंट टू अदर फार्मर्स, वो अन्य किसानों के पास गया, एंड डिस्क्लोज्ड हिज आइडेंटिटी, डिस्क्लोज यानी होता है, देखिए इसको अच्छे से समझिए आप, क्लोज यानी होता है बंद करना, ओके, क्लोज के आगे आप क्या लगा देंगे, डिस, तो उसका उल्टा हो जाएगा खोलना, ठीक है, डिस्क्लोज यानी खोलना। तो यहाँ पर रहस्य के खोलने की बात हो रही है, जैसे कोई बात है, गुप्त बात है, उसको किसी के सामने खोल देना, तो हम क्या यूज करते हैं, डिस्क्लोज कर दिया, उसने उस मैटर को, उस रहस्य को डिस्क्लोज कर दिया, खोल दिया, किसके सामने, यानी अपनी जो पहचान थी, आइडेंटिटी यानी पहचान, हिज यानी अपने, उसने अपनी पहचान को किसानों के सामने बता दिया, खोल दिया। ही एडवाइज्ड, और फिर उसने किसानों को एडवाइस किया यानी सलाह दिया, देम उन्हें, टू वर्क हार्ड एंड नॉट सिट आइडल, टू हार्ड वर्क यानी कि कठिन परिश्रम करने के लिए, ठीक है, उसने क्या किया, उनको एडवाइस किया, नॉट सिट आइडल, देखिए ये आइडल वर्ड फिर से आ गया, स्टोरी के इस लास्ट स्टार्टिंग में भी आया था, तो इसका मतलब आप गेस कर गए होंगे, ठीक है, आइडल मतलब होता है कि खाली बैठना, नॉट सिट आइडल यानी खाली बैठने के लिए उसने मना किया, आप खाली ना बैठें, ठीक है, और आप अच्छी मेहनत करें, देन आप अपने जीवन में सफलता श्योर है कि आप हासिल करेंगे। तो गाइस, आई होप दैट आप समझ गए होंगे कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, आप देख रहे हैं कि आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि आप जब बिगिनर में होते हैं, स्टार्टिंग लेवल में होते हैं, देन आपको इंग्लिश को पढ़ना और ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं बहुत आराम से प्रयास करता हूँ कि आपको समझा सकूँ,
ठीक है, थैंक यू गाइस। गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहने इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। और फ्रेंड्स गाइस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा और आपकी राय क्या है। धन्यवाद।